अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम लोग लिखना ही भूल जाएंगे, क्योंकि देखता हूँ मैं फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी, जहाँ पर कुछ लिखा जाना चाहिए वहाँ पर प्रतीक चिन्ह आने लगे हैं, जिसे इमोजी कहा जाता है। कई बार वो थैंक्स का THNX ऐसा कुछ बहुत उसके भी शब्द बन गए हैं। हैप्पी बर्थडे को HBD के कहा जाने लगा है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद हम लोग केवल संकेतों से ही काम चला जाएंगे, लिपियां भूल जाएंगे। इसीलिए शायद दादा की गज़लों के लिए लोग मुझे टेलीफोन करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके अपनी टिप्पणी वीडियो पे दर्ज कर दीजिए, मुझे मालूम हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि इतनी फुर्सत कहाँ है यार लिखने की, आप तो मेहरबानी करके हमारी बात सुन लीजिए, आप तो सुन ही रहे हैं, तब फिर आगे क्या बात करनी है। तो दादा की गज़लों को लेकर मुझे कई लोगों ने टेलीफोन किए, क्योंकि दादा की गज़लों से बहुत 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 ही कम लोग परिचित हैं। लोगों को पता ही नहीं कि दादा ने कुछ गज़लें भी लिखी थी। लेकिन संयोगवश अधिकांश गज़लें राजनीतिक पुट लिए हुए हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था कि जब 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी थी, और जनता पार्टी सरकार बनने के बाद बहुत जल्दी ही उसमें जिस तरह से गुत्थम गुत्था शुरू हो गई थी, जिस तरह से वाद विवाद शुरू हो गए थे, उसको लेकर दादा ने कुछ गज़लें लिखी थी। उसी मिजाज को लेकर, उन्हीं स्थितियों को देखते हुए दादा की एक गज़ल आपको आज सुना रहा हूँ। उससे आप जब भी गज़ल सुने तो मेहरबानी करके सन 77 की जनता पार्टी की सरकार को याद रखिए। ये अलग बात है कि ये गज़ल आज के राजनीतिक परिदृश्य पर भी लागू होती नजर आ जाए, लेकिन इसका मूल आधार 1970 में बनी हुई जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके मुखिया मोरारजी देसाई थे। उस गज़ल को सुनिए, और गज़ल सुने उससे पहले निवेदन है, मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, करवाइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। अब संकेतों से और टेलीफोन से काम मत चलाइए, मेहरबानी करके लिखने की आदत बनाए रखिए, ताकि हमारे बच्चे भी लिखते रहें और लिख के हमें खबर करते रहें। लीजिए, गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ दादा की। इसका शीर्षक उन्होंने दिया है, मंदिर जिसे समझ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, गाने के मामले में दादा से मेरी तुलना मत कीजिए, वरना पछताएंगे। उसके लिए, इस पछतावे के लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। मंदिर समझ रहे हैं जिसे आप प्यार का, मंदिर समझ रहे हैं जिसे आप प्यार का, मलबा है भाई साहब वो मेरी दीवार का। मंदिर जिसे समझ रहे हैं आप प्यार का, मलबा है भाई साहब वो मेरी दीवार का। मीना बाजार के भरोसे आ तो गए आप, मीना बाजार के भरोसे आ तो गए आप, भीतर नजारा देखिए मछली बाजार का, मलबाए भाई साहब वो मेरी दीवार का। पूजा की थालियों को अभी फेंकिए नहीं, पूजा की थालियों को अभी फेंकिए नहीं, वे खौफ खा रहे हैं उसी अंधकार का, मलबाए भाई साहब वो मेरी दीवार का, वे खौफ खा रहे हैं उसी अंधकार का, मलबाए भाई साहब वो मेरी दीवार का। और देखिए, थोड़ी आपको तकलीफ होगी, कल्पना कीजिए 77 से 80 के बीच की जनता पार्टी सरकार, अंधे के हाथ लग गई जो कोई बटेर, अंधे के हाथ लग गई जो कोई बटेर, अंधे के हाथ लग गई जो कोई बटेर, वो मानने लगे हैं खुद को 30 मार खा, वो मानने लगे हैं खुद को 30 मार खा, मलबाए भाई साहब वो मेरी दीवार का। मंदिर जिसे समझ रहे हैं आप प्यार का, मलबाए भाई साहब वो मेरी दीवार का। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि सरकार बदल जाती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल जाती है। सरकारी मशीनरी का ढर्रा बोका हो रहता है। लगभग उसी बात को बयान करता हुआ दादा का इस गजल का शेर। और आजकल आजकल भी खूब हो रहा है, नाम बदलने की आजकल बहुत परंपरा चल पड़ी है। तो सुनिए, मंदिर जिसे समझ रहे हैं आप प्यार का, मलबाए भाई साहब वो मेरी दीवार का। डायल बदल के कह दिया अब ठीक है घड़ी, डायल बदल के कह दिया अब ठीक है घड़ी, डायल बदल के कह दिया अब ठीक है घड़ी,
बस नाम ही बदल दो अब शुक्रवार का, बस नाम ही बदल दो अब शुक्रवार का, मलबाए भाई साहब वो मेरी दीवार का, मंदिर जिसे समझ रहे हैं। आखिरी शेर गौर कीजिए, आज भी लगभग वो स्थिति बनी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि शब्द कभी पुराने नहीं पड़ते हैं। अवतार ही अवतार है मलबे के पास वहां, अवतार ही अवतार है मलबे के पास वहां, ये भी करिश्मा है मेरे परवरदिगार का, ये भी करिश्मा है मेरे परवरदिगार का, मलबाए भाई साहब वो मेरी दीवार का, मंदिर जिसे समझ रहे हैं आप प्यार का, मलबाए भाई साहब वो मेरी दीवार का। मेरी आवाज़ समझ जाइएगा और बताइएगा कि आपको गज़ल कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।